हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग। तो 9 चैप्टर को ही हम कंटिन्यू करेंगे। एक टॉपिक हमने छोड़ दिया था, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग देखा था, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस वगैरह हमने ऑर्गेनाइजिंग के देखे थे। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से हम ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? सबसे पहले बोले तो ये मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन था मैनेजमेंट का प्लानिंग, सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है कि जो हमने प्लानिंग में होल वर्क डिसाइड किया था कि हमने ये काम करना है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे वर्क को हमने डिवाइड कर देना है स्मॉल पार्ट्स में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उन वर्क से रिलेटेड अलग अलग पोस्ट को, अलग अलग जॉब्स को डिटरमाइन करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी जॉब्स को एक्चुअली परफॉर्म किया जाएगा। और जो भी वो पोस्ट है, या फिर हम ये कह लें कि जो भी हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, जो भी जॉब डिसाइड की हैं, उनकी उस जॉब को परफॉर्म करने वाले पर्सन की क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या अथॉरिटीज़ रहेंगी, ये भी डिफाइन किया जाता है। तो अब हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम फॉलोइंग यानी कि दिए गए स्टेप्स को करते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड फोर्थ एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। फर्स्ट पॉइंट हमें बताया है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो हमने काम करना है उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या करना है एक्चुअली। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज द आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। एट दिस स्टेप द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज़। क्या करना है, वर्क को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने वर्क को, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज़। अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है टोटल वर्क को। फॉर एग्जाम्पल द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ अ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बी लाइक दिस। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करने वाली किसी कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करना, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, बने बनाए पार्ट्स को खरीदना, प्रोडक्शन करना, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स का स्टॉक करना, रिसर्च करना, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इतने तरह के काम एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो कंपनी जिसमें मोबाइल फ़ोन बनाए जाएंगे उस कंपनी में इतने तरह के काम हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है हमारे ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस का, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने करना क्या है एक्चुअली। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करेंगे। उसके बाद मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमें काम करने हैं उनको हम क्या कर देंगे, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे कि हमें मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करने के लिए ये काम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन। हम क्या कर देंगे, डिपार्टमेंट्स बना देंगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब डिपार्टमेंट्स बना दिए जाएंगे। जो हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया फर्स्ट स्टेप में, हम उनमें से सेम नेचर की एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में डाल देंगे जिसे नाम दिया गया डिपार्टमेंट। यानी कि जो एक तरह का काम करना है उसके लिए हम एक डिपार्टमेंट बना देंगे, और जो अलग तरह का काम है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट। तो इस तरह से जितने तरह के काम हमें लग रहे हैं उतने ही हम क्या बना देंगे, डिपार्टमेंट्स बना देंगे। आप एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे स्कूल में जैसे कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं, साइंस डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं, मैथ्स डिपार्टमेंट, हिंदी इंग्लिश डिपार्टमेंट, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हम क्या कर लेते हैं, डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं जिसमें हम सिमिलर नेचर के वर्क करेंगे। अब जैसे साइंस डिपार्टमेंट में फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स भी हैं, बायो पढ़ाने वाले और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले भी, इसी तरह से जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसमें अकाउंट्स पढ़ाने वाले टीचर्स भी हैं, बिजनेस पढ़ाने वाले टीचर्स भी हैं। तो हमें जो लग रहा है कि सिमिलर नेचर का वर्क है उसके लिए हमने क्या कर लिया, एक ही डिपार्टमेंट बना लिया कि इस डिपार्टमेंट में ये काम किया जाएगा।
After various activities have been designed in order to achieve the objectives of company, starts departmentalization of activities. वेरियस एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करने के बाद कि हमें पर्टिकुलर अपने ऑब्जेक्टिव तक जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, उन एक्टिविटीज़ का डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं. डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है? द एक्टिविटीज़ ऑफ सेम नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर. सेम नेचर की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता है एंड असाइंड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उन एक्टिविटीज़ को असाइन कर दिया जाता है. असाइन करना मतलब दे देना. इट इज़ नोन एज ग्रुपिंग. इसे ग्रुपिंग बोला जाएगा और इसे ही डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एट्सेट्रा आर गिवन टू द परचेज डिपार्टमेंट. अब क्या करना है, देखिए परचेज ही तो करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना और मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को परचेज करना. इन दोनों एक्टिविटीज़ को एक ही डिपार्टमेंट में डाल दिया और डिपार्टमेंट को नाम दे दिया क्या? परचेज डिपार्टमेंट. और जैसे प्रोडक्शन हुआ, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, रिसर्च एक्टिविटीज़, इनको डाल दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. एडवर्टाइजमेंट और सेल को डाल दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में. फाइनेंशियल अरेंजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस को डाल दिया एक अलग डिपार्टमेंट में जिसको नाम दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो इस तरह से जो हमें लगा कि सेम नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, एक ग्रुप में डाल दिया, जिसे क्या बोलेंगे हम, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डिपार्टमेंटलाइजेशन. देखिए इसे डायग्राम की हेल्प से भी समझाया है कि एक्टिविटी फर्स्ट एंड सेकंड जिसमें परचेज का काम है उसको हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, परचेज डिपार्टमेंट में. इसी तरह से एक्टिविटी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया और नाम दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. एक्टिविटी सिक्स एंड सेवन्थ को हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाला और एक्टिविटी एट्थ, नाइन्थ, टेंथ को हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाला और एक्टिविटी 11th को हमने पर्सोनल डिपार्टमेंट में डाला. पर्सोनल मीन्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं. तो अरेंजमेंट ऑफ पर्सोनल की पर्सोनल को किस तरह से अरेंज किया जाएगा, जो ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं उनको किस तरह से अरेंज किया जाएगा, कब उन्हें ट्रेनिंग देनी है, कब उन्हें इंसेंटिव्स देने हैं, बोनस वगैरह देना है, कब कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ के जा रहा है तो नया एम्प्लॉय लेकर आना है. तो ये सब चीज़ें जो एक डिपार्टमेंट है पर्सोनल डिपार्टमेंट वो सब संभालेगा. तो देखिए इन्होंने डायग्राम के साइड में बताया भी है कि फर्स्ट जो एक्टिविटी है टोटल वर्क क्या है हमारा, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करने का, इसे क्या बोला? टोटल वर्क. फिर उसके बाद अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हमने करनी है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको बोला डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ की क्या वेरियस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हमें करनी है. थर्ड पार्ट ग्रुपिंग जिसमें हमने सेम नेचर की एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग किया और फोर्थ डिपार्टमेंट बनाने के प्रोसेस को क्या बोला गया? डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब नेक्स्ट पॉइंट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. हमने क्या कर दिए? डिपार्टमेंट्स बना दिए. हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं ना कि वेरियस जॉब्स डिटरमाइन करते हैं, वेरियस पोस्ट डिटरमाइन करते हैं. तो वो जॉब्स या फिर पोस्ट कौन सी हैं? ये डिपार्टमेंट्स ही हैं. इन डिपार्टमेंट्स को ही पोस्ट बोला गया या फिर जॉब्स बोला गया. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. अब हर डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको क्या कर दी जाती है? उनको ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाती हैं. असाइन कर दी जाती है मतलब दे दी जाती हैं. एट दिस स्टेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल और पोस्ट इज डिसाइडेड. इस स्टेप पर हर पर्सन की, हर इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या कर दी जाती है? डिसाइड कर दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल परचेज मैनेजर विल बी गिवन द टास्क ऑफ परचेजिंग गुड्स, सेल्स मैनेजर विल बी गिवन द वर्क ऑफ सेल ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजिंग मैनेजर विल बी गिवन द वर्क ऑफ एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो अलग अलग जो पोस्ट पर लोग काम करेंगे उनको एक्चुअली करना क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है. जैसे परचेज मैनेजर क्या करेगा? परचेज करेगा रॉ मटेरियल को भी और मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को भी. प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा कि जो प्रोडक्शन का काम है वो करवाएगा, रिसर्च वगैरह की क्या क्या चेंजेस होने चाहिए प्रोडक्ट में. तो एडवर्टाइजमेंट मैनेजर क्या करेगा कि एडवर्टाइजमेंट को प्रॉपरली करवाएगा ताकि सेल अच्छी हो सके. तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाता है. वाइल असाइनिंग ड्यूटीज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैच द नेचर ऑफ वर्क एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द पर्सन टू होम वर्क इज गिवन. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली. वाइल असाइनिंग ड्यूटीज़, जब ड्यूटीज़ असाइन की जा रही हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू मैच द नेचर ऑफ वर्क एंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ पर्सन. जो पर्सन एक्चुअली किसी पोस्ट पर काम कर रहा है उसकी, उस पर्सन की कैपेबिलिटीज़ को मैच किया जाएगा
उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर्सन को हमने देनी है कि जो देखो, अब मुझे अगर कॉमर्स पढ़ाने का काम दिया गया तो क्यों दिया गया, मेरी क्वालिटीज़ को और वर्क के नेचर को मैच किया गया। क्या मुझ में क्वालिटीज़ है कॉमर्स पढ़ाने की? अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से होती तो क्या मुझे कॉमर्स पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या किया जाता है, मैच किया जाता है कि किस तरह का काम कराया जाएगा, और जिस तरह का काम कराया जाएगा क्या उस तरह की कैपेबिलिटीज़ या फिर क्वालिटीज़ है पर्सन में कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ों का मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो पर्सन जिसे हमने काम दिया है, जो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, वो काम नहीं कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। अब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस की स्टेप पर क्या किया जाता है, रिपोर्टिंग रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया जाता है कि कौन सा पर्सन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसे ऑर्डर देगा। ये सब जो रिलेशंस हैं ये डिफाइन किए जाते हैं। व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन्स वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल्स, देयर इंटर रिलेशनशिप मस्ट बी डिफाइंड वेरी क्लियरली। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल कर के एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन होना चाहिए, इंटर रिलेशनशिप, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। एवरीवन शुड नो, हर किसी को पता होना चाहिए हु इज़ हिज सुपीरियर, कौन उसका सुपीरियर है, और हु इज़ हिज सबॉर्डिनेट, कौन उसका सबॉर्डिनेट है। फॉर एग्जाम्पल, द परचेज मैनेजर विल बी सुपीरियर फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। जैसे इन्होंने बताया कि परचेज डिपार्टमेंट में जो परचेज मैनेजर है वो सभी परचेज डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, सुपीरियर होगा। दे विल रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम हिम एंड विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल टू हिम। सभी एम्प्लॉयज़ जो परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी ऑर्डर्स रिसीव करेंगे किससे, परचेज मैनेजर से, और रिस्पॉन्सिबल भी होंगे किसके लिए, परचेज मैनेजर के लिए, कि परचेज मैनेजर अगर कोई काम दे तो उन्हें करना है, नहीं किया तो उन्हें आंसर देना पड़ेगा परचेज मैनेजर को। तो ये थी हमारी प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग की, जिसमें हमने 4 स्टेप्स को देखा। फर्स्ट स्टेप था हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड स्टेप था डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें हमने डिपार्टमेंट्स बनाए। थर्ड की जो हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उनमें काम कर रहे लोगों को हम ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, यानी कि ड्यूटीज़ देते हैं। फोर्थ, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस की रिपोर्टिंग रिलेशंस डिफाइन की जाती हैं, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसे ऑर्डर देगा। तो ये है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जो कि हमारी जो प्लानिंग है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर भी हम इसी से रिलेटेड करेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कीजिए। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।